first of all, we have to talk about this spectacular launch that is about to happen over here. और ये कहाँ से क्या शुरुआत हुई? And of course, to all these wonderful people who are here, एक बार आप ही उन्हें वेलकम करेंगे तो मजा आएगा. Thank you everyone. Thank you everyone. आप लोग जो ऐसे माहौल में, ऐसे मौसम में आए, that gives me a lot of energy to build more monument like this. Wow. Which since 30 plus years we are making. And हर वक्त हम कुछ नया सोचते हैं तो इस टाइम ये सिलिकॉन वैली लेके आया है. काफ़ी हमारे कस्टमर भी बैठे हैं, हमारे दोस्त मित्र फैमिली बहुत सारे जन बैठे. But this is the atmosphere which we have never seen till today, where we got for the Paris even Zinedine Zidane. Yes. उससे भी ज़्यादा माहौल ये बहुत बढ़िया बना है. So this gives me a lot of inspiration and happiness. But I think let's start with our thing. Sir, your wish is my command, sir. What we are waiting for. Yes, of course. Himanshu sir के लिए एक बार जोरदार तालियां हो जाए. And I want to add something to that, whatever he said, because we'd gone to his office, कानाकिया office गए थे. जिस passion के साथ, जिस जोश के साथ he was talking about this project and this program, मतलब hats off. तो एक बार जोरदार तालियां कानाकिया. बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग है. नाम्बी सर और माधवन सर रॉकेटरी मूवी के थ्रू जाने जाते थे और हमने यहाँ पे खुद एक रॉकेट बनाया है. इंस्पिरेशन उनसे लिया है. हमारा रॉकेट बनाने का इंस्पिरेशन ये था कि जो लोग सबसे ऊपर जाना चाहते हैं अपनी लाइफ में, अपने काम में, अपने जॉनर में, वो लोग के लिए सबसे ज़्यादा इंस्पिरेशन किया है. तो बोलते हम, आप किसी को पूछे आपको क्या करना है, मुझे चांद पे जाना है. चांद पे जाने के लिए जरिया क्या है, तो रॉकेट. ये सब आजकल चंद्रयान चांद पे जाके लॉन्च किया. तो हमारा ये मानना है कि हम यहाँ पे एक रॉकेट बनाएंगे जिसको देख के यहाँ पे रहने वाले को एक इंस्पिरेशन मिले कि मैं मेरे जो भी फील्ड में हूँ वहाँ मैं एकदम टॉप में जाऊँ, है ना. वही इंस्पिरेशन से हमने बनाया है. और रॉकेट के लॉन्च के लिए नाम्बी सर और माधवन जी के अलावा और कौन सबसे सूट करेगा. दैट्स हाउ वी हैव कॉल्ड देम हियर एंड वी आर सो प्राउड that they have graced our occasion here. From कस्टमर्स को हमारा एक्सपेक्टेशन ये कस्टमर्स से ये है कि आप यहाँ पे रहिए, ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट एंजॉय करिए और रॉकेट को इंस्पिरेशन लीजिए, रॉकेट से इंस्पिरेशन लीजिए. और आपको जहाँ पे भी जो भी चीज़ आपको करनी है आपकी लाइफ में, आप वहाँ पहुँचे, वही हमारी विशेष है. फिल्म इंडस्ट्री में उन्होंने पहले मॉल्स और मल्टीप्लेक्स शुरू किए थे और अब ये इंडस्ट्री में तो मुझे लगता है कि जो भी करेंगे सोच समझ के करेंगे और बहुत ही फ्यूचरिस्टिक है. इस माहौल को देखकर ये ज़रूर महसूस होता है कि एक आशियाना बन जाएगा जो लोग फैमिलियों के साथ यहाँ रहना चाहते हैं और मोस्ट इम्पोर्टेंटली बच्चों को तलाश पाकर एक ऐसे माहौल में रहना चाहते हैं जहाँ वो सेफ और सिक्योर फील करें. Yeah, I mean, it was interesting for me to know that he is the one who innovated, who take us inside the mall for the first time. Very interesting. And that's really doing the way for the future cinema also. So that is good. That's why I asked him to come to Kerala for some innovative ideas on the backwater tourism, etc. Very interesting. So this is the first innovation thing going on. So I'm sure that he will succeed. That's it. Yeah, actually this will give you inspiration in the sense you are seeing every day morning somebody is going up. Always have, you can always say that or feel, the morning first sight you are seeing something which is positive, positive. So that's why you will be very happy this next. Actually, Chandrayaan 3 was covered very well by the entire media. You all people. I think very little you left out for us to tell something more in Chandrayaan 3. In a simple sentence, if you say Chandrayaan 2 was a prelude to Chandrayaan 3, and we corrected the mistakes which we have done in Chandrayaan 2, so that Chandrayaan 3 is what Chandrayaan 3 today.
आपसे जानना चाहूँगा कि एजुकेशन के बारे में आपने बात की है, लेकिन जैसे आपका मैंने लगाया हमारे लिए कनेक्टिव प्रोजेक्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट था कि हमारे पास ऐसी सेलिब्रिटी हो जो इंस्पायर कर सके, और इंस्पिरेशन प्रोजेक्ट के साथ माध्यम से और हमसे से मुझे इससे बढ़ की खुशी हमारे लिए हो ही नहीं सकती। I second this opinion and जब हम रॉकेटरी की बात करते हैं यहाँ से इंस्पिरेशन की बात करते हैं तो नंदी सर और माधव सर जो है उनको बताया पिछले 2 साल से ये प्रोजेक्ट जब हमने स्टार्ट किया उससे मैंने टेस्ट कर रहे थे कि हम ये बनाएंगे और हम उनको बुलाएंगे, और आज का दिन ऐसा अलहमदुलिल्लाह जहाँ पे हम लोग सब मिलकर रॉकेट को इनोवेशन कर सके सर के हाथ में ये बन ऐसा नहीं लगता, मुझे लगता है कि अभी पैन इंडिया माहौल आ गया है। ऐसी बात नहीं है, मुझे लगता है कि पैन इंडिया फिल्में बन रही है और पूरे इंडिया और पूरे भारत देश में लोग सभी किस्म की फिल्मों को पसंद कर रहे हैं, और अभी जितने भी बड़े फिल्में हिट हुई हैं इससे बिल्कुल जाहिर है कि पैन इंडिया फिल्मों का टाइम आ गया। I feel very honored. I think we're all very happy. most सबसे ज़्यादा में खुशी है कि नंदी नारायण जी के जीवन में खुशी वापस आ गई है। एक माहौल बन गया उसके इनके इलाके में जहाँ वो हीरो बन गए हैं, और इससे बड़ा हमारे लिए प्राइज नहीं हो सकता। और नेशनल अवार्ड में इसे बिल्कुल मतलब कंफर्म कर दिया कि इनकी कहानी सही है, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। वो तो हमने बहुत सारे इंटरव्यू देखे रॉकेटरी के बाद इसके बारे में बहुत सारी बातें बताई, बट अभी तो सब कुछ आसान लगता है क्योंकि हमें नेशनल अवार्ड मिला है। सो इट इज ऑल वर्थ इट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। It's a wonderful gesture from Kanakia Group. It's great to see such thematic townships being planned in Mumbai, Maharashtra itself, and we are so grateful that we are part of this launch along with great Shri Nambi Narayanan sir and R. Madhavanji. I've been a fan of R. Madhavanji since childhood, and it's a great feeling to share the same stage with him at this launch. It's a great township, great location, and the concept is mind-blowing. And the fact that it is dedicated to the India's current success of the successful launch of Chandrayaan-3, it's a great honor to be here. Yeah, all my best wishes to this new township called Kanakia Silicon Valley in Powai. Do check out the flats, and I'm sure you'll love them. Thank you. Thank you. कुछ कहना चाहूँगी, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, और यहाँ पे जब मैं आई तो एक अलग ही पॉजिटिव वाइब्स मुझे आई यहाँ पे। और सिलिकॉन वैली में आई वाज लाइक कि आई थिंक मैं फ़र्स्ट टाइम ही यहाँ पे आ रही हूँ, लेकिन जैसे मैं अंदर आ गई एक पॉजिटिव वाइब्स तो आ ही गई, लेकिन बोलते हैं ना कि ड्रीम होम यहाँ पे भी एक होना चाहिए। सो इट इज़ अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यहाँ पे आके बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ये प्रीमाइसेस ही बहुत ही बढ़िया है। आई थिंक ये जो मेहनत है वो आपको सबको दिखाई दे रही होगी, आपको दिखेगी भी। और आई वुड लाइक टू थैंक यू सो मच। ये अपॉर्चुनिटी है मेरे लिए बहुत अच्छी जो यहाँ पे मैं आई हूँ, और ये एक अलग एक्सपीरियंस मैंने लिया है यहाँ पे आके। सो थैंक यू सो मच, और मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। थैंक यू थैंक यू सो मच। मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे देशभक्ति की भावना दिख रही है। सिलिकॉन वैली का जो इनिशिएटिव है इसको लेके क्या कहना चाहेंगे, स्पेशली जो बच्चों को एजुकेशन भी मिलने वाला है और लग्जरियस लाइफ भी मिलने वाली है? बिल्कुल। जब सिलिकॉन वैली कनाकिया सिलिकॉन वैली पवई से मुझे कांटेक्ट किया गया तो उनकी टैगलाइन मुझे इतनी पसंद आई, वैल्यू ऑफ फ्रीडम। मतलब एक इंडिविजुअल से लेकर
पूरे देश के बारे में मुझे ऐसा लगता है ये फ्रीडम जो शब्द है वो बहुत मायने रखता है। और आप सभी को पता होगा कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत फ्रीडम को लेकर बहुत बातें करती हूँ, तो मुझे वैल्यू ऑफ फ्रीडम पता है। और ये अगर मुंबई के बीच में इतनी सुंदर जगह पे, मुझे ऐसा लगता है कि ये वैल्यू एंड वैली ऑफ फ्रीडम है। सो कनकिया सिलिकन ग्रुप, कनकिया सिलिकन वैली पवई, जहाँ कहीं भी हो आपको मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैंने फ्लैट्स देखी है, सच में सपनों का घर है। जहाँ से भी देखो ये इतना सुंदर व्यू दिखता है, और क्या चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि यस, बहुत सारे इवेंट्स मैंने किए हैं, लेकिन जिस हस्ती को, जिस गेस्ट को आज चीफ गेस्ट के तौर पे बुलाया गया है, नंबी नारायण सर, इसी में ही पता चलता है कि कनकिया बिल्डर्स का पर्सपेक्टिव क्या है। अगर वो चाहते तो कोई भी और सेलिब्रिटी को वो बुलाते, लेकिन उन्होंने नंबी नारायण सर को बुलाया। और उनके साथ आर माधवन, जिन्होंने रॉकेटरी इतनी बेहतरीन फिल्म की, उन्हें भी इनवाइट किया। तो मुझे लगता है ये पर्सपेक्टिव बहुत अलग है। और देशभक्ति और ये सब बहुत बड़े बड़े शब्द हैं, मुझे ऐसा लगता है। सिर्फ कहने से नहीं, लेकिन अपने कामों में इम्प्लीमेंट करने से ये जो डेफिनेशन है वो और अंडरलाइन हो जाती है। तो मुझे लगता है कनकिया बिल्डर्स ने ये चंद्रयान यहाँ पे बिल्ड किया।